हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या है वो, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। एसईओ का फुल नेम क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, पहला, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ब्लॉगर अपनी वीडियो, अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के कई तरह के कंटेंट्स को अपने आर्टिकल्स के साथ में सर्च इंजन पर रैंक कराता है और अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आता है। यह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ ए रोबोट। इनमें से कौन एक ऑप्शन है जो रोबोट के 5 बेसिक पार्ट्स में से नहीं होता है? सबसे पहले अगर बात करें किसी रोबोट में कंट्रोलर, ड्राइवर, एक्चुएटर, सेंसर और मैनिपुलेटर, या 5 पार्ट होते हैं जो उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर सी होगा आपका, पेरिफेरल टूल्स, जो गलत है, यानी कि बेसिक पार्ट्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ डायरेक्टरी इन लाइनक्स। लाइनक्स में डायरेक्टरी को डिलीट करने की कमांड कौन सी होती है? या rmdir होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी मेजर्स डू द मेन इंटरनेट ब्राउजर। ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी ब्राउजर्स किस तरह के सेफ्टी मेजर्स का पालन करते हैं जब हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है, दे हैव encrypted connections as well as warnings for suspicious sites, they have fire extinguisher and smoke alarms, they have code verification as well as privacy protection, या सभी। इसका आंसर होगा पहला, ए। किसी भी वेबसाइट के द्वारा जब कोई डेटा वेब सर्वर से लाया जाता है तो वह उस वेबसाइट के साथ में एक सिक्योर कनेक्शन स्टैब्लिश कराती है। यह स्टैब्लिश किया गया कनेक्शन इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, या किसी भी वेबसाइट के सस्पिशियस होने पर इसकी वार्निंग दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फर्स्ट आई मीन इन आईआईओटी। आईआईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में जब एक आई और जुड़ता है तो यह कहलाता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनक्रेडिबल इंडिया ऐप हैज बीन डेवलप्ड फॉर। इनक्रेडिबल इंडिया एप्लीकेशन को किस लिए डेवलप किया गया? पॉपुलेशन, टूरिज्म, हेल्थ या एनवायरनमेंट? इसको डेवलप किया गया टूरिज्म के लिए। सबसे पहले 1972 में श्री सुनील दत्त जी ने इनक्रेडिबल इंडिया मार्केटिंग कैंपेन की शुरुआत की थी। यह इंडिया के टूरिस्ट प्लेसेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए शुरू किया गया था। सन 2002 में इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कॉरपोरेशन ने इस कैंपेन को अडॉप्ट किया और 2018 में केजे अल्फोंस के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच कमांड डिलीट ओनली वन फाइल इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में सिर्फ एक फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट क्या होता है? रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट या डेकोरेटेड टेक्स्ट? इसका आंसर होगा बी, नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। किसी भी इनक्रिप्ट किए गए टेक्स्ट को जो पढ़ने योग्य ना हो को सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। सिफर टेक्स्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को बनाया जाता है। या वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है तो उसको डिक्रिप्ट कर पढ़ा जा सकता है, फिर उसको फिर उस टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। हाउ मैनी बैंक्स इन इंडिया हैव ज्वाइंट द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ स्विफ्ट। इंडिया की कितनी बैंक ने एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को ज्वाइन किया है जिसका नाम है
स्विफ्ट। स्विफ्ट की अगर बात करें तो यह एक ऐसा संगठन है जो कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स को अलाउ कराता है, और इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका आंसर है बी 46, या वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटरनेट यूजर कार्ड। इंटरनेट यूजर्स को क्या कहा जाता है? इंटरनेट यूजर्स को हम लोग नेटिजन्स बोलते हैं। आंसर डी सही होगा, नेटिजन्स इंटरनेट यूजर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।